नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज से हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और डे बाय डे आपको एक लेक्चर मिलेगा जो लगभग 30 से 40 मिनट का होने वाला है। उस लेक्चर को आपको देखना है और साथ ही साथ तैयारी भी करनी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक खास बात मिलने वाली है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जिनके साथ आप जिनको पढ़कर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री कैसे आती है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब की भी बात करेंगे और अपने लेसन को भी हम आज ही स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर केमिस्ट्री एक बार फिर से लिख लिया है। केमिस्ट्री में कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। सर, हमको पता है केमिस्ट्री में 2 पेपर होते हैं, सबको पता है, जनरली सबको पता रहता है कि केमिस्ट्री में कितने पेपर हमको पढ़ने होते हैं, 2 पेपर पढ़ने होते हैं। वो कितने नंबर के आएंगे। पहले पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट। दोस्तों, घबराएंगे नहीं, यूपी बोर्ड की क्लास है, इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश फिर भी इतनी तो आती होगी सबको कि केमिस्ट्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अभी केमिस्ट्री इंग्लिश में लिखे ले रहे हैं, फिर बाकी जब धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट। और सेकेंड पेपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री सेकेंड। और दोस्तों, हमको पता है केमिस्ट्री फर्स्ट को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेकेंड पेपर को दोस्तों क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी हमें बखूबी पता है दोस्तों। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। और दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और दोस्तों, आपको 100 नंबर का पेपर देना है जिसमें कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दोनों मिलाकर दोस्तों आपका आता है 70 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, दोनों केमिस्ट्री के पेपर आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 70 मार्क्स के आएंगे। और जैसा कि हमने बताया, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। अब 100 से 70 जाएगा, बचा 30 मार्क्स। वो 30 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे दोस्तों, वो 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल से। यानी वहां पर आप जाएंगे, कॉलेज में होंगे आप अपने प्रैक्टिकल करेंगे, वहां पर वाइवा देंगे, वहां से आपको 30 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों को तैयारी कितने नंबर की करनी है, 70 मार्क्स की तैयारी करनी है। और इन 70 मार्क्स में हम कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके लिए दोस्तों हमारे साथ आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी पड़ेगी और क्या करना है, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर हमने लिख तो लिया केमिस्ट्री है, अकार्बनिक है, कार्बनिक रसायन है, ये होता क्या है। अगर जनरल लैंग्वेज में हमसे कोई पूछ दे, हालांकि ये पेपर में तो नहीं आएगा, सर रसायन विज्ञान क्या है, या अकार्बनिक रसायन क्या है, या कार्बनिक रसायन क्या है, ये एग्जाम पेपर में तो नहीं आना है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए रसायन विज्ञान क्या होती है, अकार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक बार छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि इसको क्या करेंगे, आप माइंड के अंदर रखेंगे। इन केस अगर किसी ने भी पूछा कि रसायन विज्ञान क्या है तो हम उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ और धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन। और दोस्तों, लेसन आप लिखा हुआ देख रहे हैं, हमारा क्या रहेगा, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। फर्स्ट ईयर का सबसे पहला लेसन यही है। मूल अवधारणाएं का मतलब होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इसके क्या हैं, बेस इसका क्या है केमिस्ट्री का। तो बेस से ही हम स्टार्ट करेंगे और बेस से बढ़ते बढ़ते हम बहुत आगे तक पहुंचेंगे ताकि हम कई चीजों को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे दोस्तों। तो हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, अकार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है। और आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार बात करते हैं भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, वो क्या होती है, इनकी सबकी बात करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि हमने रसायन विज्ञान की डेफिनेशन भी लिख लिया है। अकार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है और
भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा, यानी ये विज्ञान की एक शाखा होती है, कौन सी, रसायन विज्ञान। जैसे विज्ञान कई होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इस तरीके से कई विज्ञान होती हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना व संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी किसका अध्ययन करते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं? पदार्थ का। अब पदार्थ के क्या गुण होते हैं, क्या उसका संगठन है, यानी वो पदार्थ जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, क्या उसके संगठन है, क्या उसकी संरचना है, यानी उसकी संरचना कैसी होगी, या उसकी संरचना में हम कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, या उसकी संरचना में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? रसायन विज्ञान के अंतर्गत इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। या हम एक सिंगल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बारे में सारी चीजों का पता लगाया जाता है, यानी सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है दोस्तों। तो यहां पर एक बात समझने वाली है कि किस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं? पदार्थ का। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ये पदार्थ होता क्या है, मतलब हमको ये भी तो पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। सो दोस्तों पहला पॉइंट तो हमने अंडरलाइन कर दिया कि हमको ये पता करना है और हम ये अभी पता करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक रसायन क्या होती है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसके अंतर्गत तत्वों और तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी अकार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? तत्व का अध्ययन करते हैं और तत्व के यौगिक का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहां पर भी एक चीज अंडरलाइन करने वाली है, अभी हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये तत्व क्या होता है और ये यौगिक क्या होते हैं, ये भी हमको पता करना है दोस्तों। तो हमने क्या किया? तत्व को अंडरलाइन कर दिया, यानी हमको इसके बारे में पता करना है। और हमने किसको अंडरलाइन कर दिया? यौगिक को भी अंडरलाइन कर दिया। मतलब अब हमको तीन चीजें पता करनी है, पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम आपको बेस से शुरू करेंगे, यानी एकदम बेस पे ले जा से, यानी हम एकदम बेस से आपको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सो दोस्तों फिर बढ़ते हैं कार्बनिक रसायन में। कार्बनिक रसायन क्या है? इसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यौगिक तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा और कार्बन के बारे में हमने हाई स्कूल में भी सुना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल में आपको पढ़ाया ही नहीं गया कि पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या है या यौगिक क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी इसको एक अच्छे वे में हम पता करके इन सारी चीजों को हम माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं कार्बनिक रसायन क्या है। इसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है भौतिक रसायन, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं? इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। या बेसिकली आप समझेंगे कि इसके अंतर्गत आप रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये सारी चीजें जैसे ही हम फिजिकल केमिस्ट्री भी, चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अलग नहीं है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ समअप करी गई है, तो वहां पर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किन किन सिद्धांतों पर काम करती हैं, कैसे उन सिद्धांतों को पढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो दोस्तों जैसा कि हमने ये समझ लिया कि रसायन विज्ञान क्या है, अकार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है और भौतिक रसायन क्या है। सो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, और लेसन हमारा क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अब ये मूल अवधारणाएं कहां से निकल के आई दोस्तों? ये सारी अवधारणाएं यहीं से निकल के आई और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों। तो हम इसको हटाते हैं और बनाते हैं पदार्थ हेडिंग। तो दोस्तों जैसा कि हमने हेडिंग बना लिया है पदार्थ,
अब पदार्थ कितने प्रकार का होता है इसको भी हम देखेंगे। अब पदार्थ होता क्या है, आप पदार्थ बोलिए या द्रव्य बोलिए, तो द्रव्य क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, अभी हम डाल्टन का सिद्धांत पढ़ाएंगे तो वहां पर भी आपको बताएंगे जो द्रव्य होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वो स्वयं क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। नहीं, पदार्थ है क्या, ये स्वयं एक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोस्तों पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं दोस्तों, पहला टाइप है समांगी पदार्थ और दूसरे टाइप को क्या बोलते हैं, विषमांगी। अब समांगी पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टेंस, समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस सबस्टेंस, विषमांगी को क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस सबस्टेंस। अब समांगी पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में सबको पता है कि समांगी पदार्थ क्या होता है। ऐसे पदार्थ या इसको संधि विच्छेद, आप सब लोग हिंदी पढ़े हैं, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सम प्लस अंग। सिंपल लैंग्वेज में हम पूरी हिंदी आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या समझ सकते हैं, सम और अंग। यानी सम का मतलब क्या होता है, समान, जिसके सभी अंग क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, समांगी पदार्थ कहलाएंगे, नो डाउट। और विषमांगी पदार्थ क्या होंगे, इसमें क्या संधि विच्छेद निकलेगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विषम प्लस अंग। और विषम का मतलब यहां हम क्या कर सकते हैं, विषम का मतलब हम यहां सोच सकते हैं क्या, भिन्न भिन्न। विषम का मतलब क्या है, भिन्न भिन्न या अलग अलग, मतलब जिसके सभी अंग क्या होते हैं या जिसके अंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी पदार्थ कहलाते हैं। और जिसके सभी अंग क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समांगी पदार्थ कहलाते हैं। सो दोस्तों समांगी और विषमांगी की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, लेकिन सर हम जानेंगे कैसे कि ये समांगी पदार्थ है, ये विषमांगी पदार्थ है। तो दोस्तों लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा कि जैसे सिंपल क्या करेंगे, ग्लास में आप चीनी लीजिए और चीनी को घोलेंगे। जब चीनी को आप घोलेंगे तो चीनी क्या हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी। अब जब आप पानी पिएंगे तो ऊपर वाला पानी जो होगा वो भी क्या होगा, मीठा होगा, नीचे वाला पानी भी जो होगा वो क्या होगा, मीठा होगा, बीच वाला भी पानी पिएंगे तो वो भी क्या होगा, मीठा ही तो होगा। यानी प्रत्येक भाग में चीनी घुली हुई है, किसके प्रत्येक भाग में, जल के प्रत्येक भाग में चीनी घुली हुई है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, जल के प्रत्येक अंग में चीनी घुली हुई है। यानी जिसके सभी अंग समान होते हैं, यानी पूरे पदार्थ के अंदर उसकी सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है, या पूरे सभी अंग उसके क्या होते हैं, समान। यानी आप पानी कहीं से भी पीजिए, आप ग्लास के किसी भी कोने से पानी पिएंगे तो वो क्या होगा, वहां पर पानी मीठा होगा। इसका मतलब उसके सभी अंग समान हैं, तो वो पदार्थ कैसा है, समांगी पदार्थ है। सो दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या करिए दोस्तों, अब आप दूध को पानी में डाल दीजिए या पानी में दूध को डालिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे कि एक चम्मच दूध लिया और पानी के अंदर डाल दिया, नहीं। दूध और पानी की बराबर मात्रा लीजिए और दोनों को एक दूसरे में मिला दीजिए। जैसे ही आप मिलाएंगे तो आप क्या दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, तो जवाब क्या होगा, नो सर, नहीं अलग कर सकते। दूध और पानी क्या होते हैं, कैसा पदार्थ बना लेते हैं दोस्तों, तो सबका आंसर क्या होगा सर, वो जो सब पदार्थ बना लेते हैं वो कैसा हो जाता है, समांगी हो जाता है। यानी दूध के प्रत्येक अंग में पानी है या पानी के प्रत्येक अंग में क्या मिल चुका है, दूध मिल चुका है। यानी उसके सभी अंग क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं। इसीलिए ऐसे पदार्थों को दोस्तों क्या कहते हैं, समांगी पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समांगी पदार्थ क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषमांगी पदार्थ। जैसा कि हमने बताया जिसके प्रत्येक अंग क्या होते हैं, भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, विषमांगी पदार्थ कहलाते हैं। अब अलग अलग अंग कैसे हो सकते हैं दोस्तों, कभी भी आपने पानी में तेल को मिलाया है
तो आपका जवाब क्या होगा सर? पानी को तेल में डालते जरूर हैं लेकिन तेल कभी पानी में मिलता नहीं है। यानी अगर हम आपसे पूछें पानी के ऊपरी सिरे पर क्या है, तो आप कहेंगे सर जो तेल होता है वो ऊपरी सिरे पर आ जाता है और नीचे क्या होता है, नीचे तेल होता है कि पानी? तो आपका जवाब क्या होगा सर? नीचे पानी होता है। यानी इसके अंग अलग अलग हो गए, ऊपर भाग में तो तेल हो गया और निचले भाग में क्या हो गया? पानी हो गया। यानी इसके प्रत्येक अंग समान नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विषमांगी पदार्थ कहते हैं। या छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं दोस्तों, कभी भी मिट्टी को पानी में घोला है तो जवाब होगा यस सर, या बालू को कभी पानी में घोला है तो जवाब क्या होगा? यस सर। बहुत बार ऐसा किया हुआ है, या कई बार पानी के अंदर बालू आ जाती है या कोई भी गंदगी आती है तो वो कहाँ चली जाती है? थोड़े समय के लिए आप पानी को रख देंगे तो वो कहाँ चली जाएगी? नीचे बैठ जाती है। यानी किसी भी पात्र में आप रखेंगे तो वो गंदगी कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो गंदगी तो नीचे हो गई, लेकिन ऊपर क्या है? पानी है, साफ पानी है, या बालू नीचे चली गई और ऊपर क्या आ गया? साफ पानी आ गया। इसका मतलब नीचे वाला अंग अलग है और पानी के ऊपर वाला अंग क्या है? अलग है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसी प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विषमांगी पदार्थ कहते हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पार्ट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसको हटाते हैं। अब हम बात करेंगे समांगी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जवाब होगा सर समांगी पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन से हैं हमको ये पता करना पड़ेगा। सो पहला प्रकार दोस्तों होता है उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। पहला प्रकार जो होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और जो दूसरा फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टेंस। क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टेंस। ठीक है। और विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। फिर हम तत्व और यौगिक पर भी चलेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका संगठन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित या स्थिर होता है क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोल सकते हैं? इसका संगठन क्या होगा? निश्चित और स्थिर। क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनका संगठन, संगठन मतलब वो जिस तरीके से बने हुए हैं वो एक क्रम कैसा होता है? निश्चित होता है। यानी वेल डिफाइन है कि यही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। यानी जिसका संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है और क्या होता है? स्थिर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों विलयन क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। यानी हमने क्या बोला कि 2 पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। तो दोस्तों यहां क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक पदार्थ लिखा हुआ है दोस्तों। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, या पदार्थ नहीं, यहां पर क्या कर लेंगे? पदार्थों कर लेंगे। यानी 2 पदार्थ लीजिए या 2 से अधिक पदार्थ लीजिए, उनको आप मिलाइए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनका जो मिश्रण हो वो कैसा हो? समांगी हो। मतलब उसके सभी अंग क्या हो? समान हो। यानी प्रत्येक अंग आप ऊपर से देखिए या बीच से देखिए या नीचे से देखिए, वो सभी जगह से क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। चीनी और पानी का घोल बनाया था, उसका प्रत्येक अंग क्या था? समान था। 2 पदार्थ मिलाए थे, पानी मिलाया था और चीनी मिलाया था। अब पानी और चीनी मिलाया तो जो मिश्रण बना वो कैसा हुआ? समांगी हुआ। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम विलयन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। यानी जो बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? विलयन कहेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं विलयन क्या होते हैं ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, फिर पॉइंट यही है, शुद्ध पदार्थ की ही हम बात करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनके संगठन निश्चित हो और स्थिर होते हैं क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो दोस्तों ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? तो पहला पदार्थ होता है तत्व और दूसरा पदार्थ दोस्तों होता है यौगिक।
यानी तत्व और यौगिक ऐसे होते हैं जिनके संगठन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं या स्थिर होते हैं, इसीलिए तत्व और यौगिक क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं या प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों आ गया पॉइंट, पहले हमने पदार्थ को अंडरलाइन किया था, मैंने देख लिया पदार्थ क्या होता है, फिर हमने अंडरलाइन किया था कि तत्व क्या होंगे और यौगिक क्या होंगे। अब हम यहां से समझ गए कि पदार्थ से ही निकला हुआ है क्या, तत्व और यौगिक, मतलब मूल अवधारणा क्या थी या इसका बेस क्या था, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हमको ये पता करना है कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि तत्व क्या होते हैं, तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व स्वयं एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसे आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। यानी तत्व क्या होता है, तत्व वे सूक्ष्म कण होते हैं जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी आप उसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। अब ये तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम आदि। अब ये आदि कौन से हैं सर, पीरियोडिक टेबल हमने हाई स्कूल में भी पढ़ी है, बहुत बड़ी सी होती है, उसमें सब क्या है, सारे के सारे जितने भी दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, तत्व हैं। अब वो पीरियोडिक टेबल दोस्तों हम लोग कैसे याद करेंगे, आवर्त सारणी को कैसे याद किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे साथ पढ़ाई करते रहेंगे और इसी के साथ आवर्त सारणी को हम ऐसा आपको याद करा देंगे कि आप मुश्किल से आधे मिनट के अंदर पूरी की पूरी आवर्त सारणी फटाफट से बना डालेंगे, क्योंकि वो सारी की सारी आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व आपको याद हो जाने हैं। दोस्तों करना क्या है, हमारे साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाते हैं, तत्व। ये सारे क्या लिख दिया हमने, तत्व लिख दिया। अब बात करते हैं यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना शुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यानी यौगिक कब बनेगा कि दो या दो से अधिक तत्व लीजिए, यानी आपने दो या दो से अधिक तत्व ले लिया, अब उनके निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग होगा, यानी उनके अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। जब वो केमिकल रिएक्शन होगी तो उनसे जो पदार्थ बनेगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। क्या दोस्तों कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। अब दो या दो से अधिक आप तत्व ले लीजिए, मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिया, तो कितना हाइड्रोजन लिया, दो हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, तो कौन सा यौगिक बना, जल बन गया। अब इसी तरीके से एक कार्बन लीजिए, दो ऑक्सीजन लीजिए, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। एक नाइट्रोजन यहां से उठा लिया, अब तत्व में तो बहुत सारे तत्व हैं, तो नाइट्रोजन ले लिया, तीन हाइड्रोजन ले लिए, तो कौन सा यौगिक बन गया, अमोनिया बन गया। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को आपको लेना है, इनका जब रासायनिक संयोग होगा यानी इनके अंदर जब केमिकल रिएक्शन होगा तब जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, यौगिक कहलाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में चीजों को देखा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कौन कौन सी केमिस्ट्री हमको पढ़नी है, कितने नंबर की आती है, पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, और इसी के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कई सारे टॉपिक को हमको डिस्कशन करना है, पूरा लेसन पढ़ना है, लेसन के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1.1 में देखा केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन क्या है, ये कितने नंबर की आती है, पदार्थ क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हमने देखा है। और दोस्तों आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए हमको लेक्चर नंबर 1.2 पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।